नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर खड़ी है जहां एक चिंगारी कई मोर्चों को एक साथ भड़का सकती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तुर्की दौरे के दौरान ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का खतरा और खतरे के बीच ट्रंप का एयरफोर्स वन बदलकर बेहद गुप्त तरीके से छोटे विमान से सफर करना, यानी खतरा इतना बड़ा था कि ट्रंप की यात्रा का प्लान तक दुनिया से छिपाना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप की सुरक्षा तक सीमित नहीं है और दूसरी तरफ होर्मुज की खाड़ी में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तो ईरान कह रहा है कि पहले अमेरिका उनकी शर्तें माने तभी होर्मुज खुलेगा और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को युद्ध और हमलों में हुई मौतों का मुआवजा देना होगा, यानी मुआवजे के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। तो ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए ईरान से मुआवजे की मांग रख दी है, यानी समझौते की मेज पर बैठने से पहले ही दोनों तरफ से हिसाब किताब का ऐसा पन्ना खुल गया है जिस पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा और होर्मुज के दरवाजे पर समझौते की चाबी अटक गई है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर झुकेगा कौन। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा संदेश शायद इससे भी ज्यादा बड़ा है। तेहरान का रुख ये संकेत दे रहा है कि ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में किसी बड़े समझौते की गुंजाइश बेहद मुश्किल है। और अगर यही रुख कायम रहा तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि होर्मुज कब खुलेगा, सवाल ये होगा कि अमेरिका ईरान टकराव का अगला अध्याय क्या होगा। क्योंकि होर्मुज सिर्फ पानी की एक पट्टी नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम नसों में से एक है और अगर इस नस पर तनाव बना रहा तो उसका असर तेल से लेकर महंगाई तक और बाजार से लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर एक और बड़ा खेल शुरू हो चुका है। रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं दिख रही। पुतिन और किम जोंग उनकी बढ़ती नजदीकी ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस के समर्थन में उत्तर कोरिया 30,000 से लेकर 50,000 तक सैनिक भेज सकता है। सोचिए, एक तरफ यूक्रेन पहले से ही रूसी हमलों का सामना कर रहा है और अब अगर हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध मशीन का हिस्सा बनते हैं तो यूक्रेन के लिए जंग का मैदान और भी मुश्किल हो सकता है। तो एक तरफ ट्रंप के खिलाफ कथित साजिश, दूसरी तरफ होर्मुज पर अमेरिका ईरान की आर पार की लड़ाई और तीसरी तरफ रूस के साथ किम जोंग उन की बढ़ती सैन्य दोस्ती। तो दुनिया के तीन अलग अलग कोनों में तीन बड़े टकराव। सवाल यह है कि क्या ये सारे मोर्चे मिलकर दुनिया को एक बड़े वैश्विक संकट की तरफ धकेल रहे हैं, यानी दुनिया में मोर्चे बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, हथियार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं तीन बड़े मोर्चों का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार टेंशन बनी हुई है, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका किस तरफ जाएगा। ट्रंप की चिंता लगातार बरकरार है। आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर आपको बता दें, देखिए जिस तरह से लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि ईरान के खौफ से प्लेन छोड़ा, होर्मुज खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, ये ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब चिंता बनी हुई है। तो बड़ा खुलासा हुआ है, ईरान के खौफ से प्लेन छोड़ दिया है ट्रंप ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को खुद का प्लेन छोड़ना पड़ा और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें दूसरे प्लेन से जाना पड़ा है। तो यहाँ पर चिंता जरूर बनने लगी अमेरिका की, ट्रंप की, कि आखिर ईरान से इतना खौफ उन्हें क्यों हो रहा है। क्या उनकी जो सीक्रेट सर्विस है वो फेल होती दिखाई दे रही है, या उनकी चिंता इतनी बढ़ गई है कि अब वो जो प्लेन है उसे बदल रहे हैं और उसके बाद अपने लिए सुरक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। वही देखिए दूसरी खबर क्या रहेगी वो आपको बता देते हैं। दूसरी खबर रहेगी कि आखिर जिस तरह से होर्मुज खुलेगा या समझौता अटक जाएगा, तो ये दूसरी खबर रहेगी जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। होर्मुज को लेकर बहुत से गतिरोध दिख रहे हैं। तो होर्मुज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझौता
अटक भी रहा है। कई बार हमने देखा होर्मुज को लेकर बातचीत हुई और इसे खोलने के लिए तमाम बातें कही गई, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। चलिए तीसरी खबर आपको बता देते हैं, क्या रहेगी तीसरी खबर। तो इसमें देखिए, ईरान हट के सामने ट्रंप पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। यानी ईरान ने यहाँ पर एक जिद अपना ली है। ईरान ने कहा है कि वो जब तक ट्रंप सत्ता में रहेंगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ऐसे में ट्रंप पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। यानी ट्रंप के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है कि आखिर ईरान को डील कैसे किया जाए। बड़े बड़े बातें तो करते हैं ट्रंप, लेकिन यहाँ पर रास्ता उन्हें लग रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वहीं चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बताते हैं आपको चौथी खबर क्या है। तो इसमें देखिए, पुतिन किम की दोस्ती जो कि यूक्रेन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के किम अब पुतिन का साथ देने जा रहे हैं। जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें सपोर्ट करेगा नॉर्थ कोरिया रूस को। लेकिन ये दोस्ती कितनी भारी पड़ेगी और क्या ये माना जाए कि विश्व कई मोर्चों पर, कई हिस्सों में, कई धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की हो सकती है, ये भी चिंता बनी हुई है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 4 बड़ी खबरें क्या कुछ आज की रहने वाली हैं। मुस्तफा खामनई ने बदली है ईरान की सैन्य कमान, तो अली अब्दुल्लाही को मिली सेना की कमान। अहमद वाहिदी बने हैं IRGC के नए कमांडर। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला बड़ा सैन्य फेरबदल किया गया है। वही अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बताएं आपको, गाजा में शांति प्लान पर नेतन्याहू ट्रंप से नाराज दिख रहे हैं। तो ट्रंप के पीस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है। हमास के पूरी तरह हथियार डालने पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं। हमास का सिर्फ हथियार छोड़ना मंजूर नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इतने से काम नहीं चलेगा। वहीं देखिए, तीसरी बड़ी खबर क्या है। दक्षिणी लेबनान से जुड़ी हुई ये तीसरी बड़ी खबर है, जहां पर धमाकों की आवाज गूंजी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। तो अल मंसूरी में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं चौथी बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का यह हमला हुआ है। तेल प्लांट के पास भीषण हमला हुआ है, जिसमें कि 13 लोगों की मौत हो गई है, 75 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं। वहीं आपको बता दें, एयरफोर्स 1 को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की से ट्रंप का सीक्रेट रेस्क्यू किया गया है। तो तुर्की से सीक्रेट ऑपरेशन में निकाले गए थे ट्रंप। ईरानी हमले के खौफ में प्लेन बदला था और ऐसे में तुर्की से जिस तरह से ट्रंप को निकाला गया, आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल लगातार बना हुआ है। इतना डर ट्रंप के अंदर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। तो ईरानी हमले का खौफ जो था वो ट्रंप के दिलो दिमाग में छाया था, जिसके चलते उनका प्लेन बदल दिया गया था। अब चिंता यही बनी हुई है ट्रंप की कि आखिर अगर ऐसे ही ईरानी धमकी उन्हें मिलती रहेगी तो कितना भागेंगे और कितने अपने प्लेन बदलेंगे। लेकिन ये चिंता की बात है, जहां पर अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो क्या ईरान अमेरिका को डराने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है? और ट्रंप को, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईरान को लेकर, धमकी की बातें करते हैं ईरान को लेकर, जो कहते हैं ईरान हमसे डरता है, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर एक तरह से ट्रंप को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ईरान उन पर हमला ना कर दे? तो ईरान ने अमेरिका को बिल थमाया था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा पलटवार किया कि अब तेहरान के सामने 50 साल पुराना हिसाब किताब खुल गया है। तो देखिए, मामला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का। तो ईरान की शर्त थी होर्मुज खोलना है तो पहले युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दो। लेकिन ट्रंप ने ईरान के इस मांग को लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि पलटकर कहा कि अगर हिसाब होगा तो दोनों तरफ से होगा। और इसके बाद ट्रंप ने तेहरान के सामने रख दिया 50 साल के नुकसान का हिसाब। तो ट्रंप का दावा है कि ईरान से जुड़े हमलों में मारे गए और गंभीर रूप से घायल हुए अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों का भी मुआवजा लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने पुराने हमलों और संघर्षों का भी जिक्र किया है। तो अब सवाल ये है कि ट्रंप ने अचानक 50 साल पुराना हिसाब क्यों खोल दिया है? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर होर्मुज के बदले अमेरिका ने ईरान के सामने नया सौदेबाजी का फॉर्मूला रख दिया है? क्योंकि जिस होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, उसी होर्मुज पर अब मुआवजे की जंग भी छिड़ गई है। तो ईरान की मांग, ट्रंप का पलटवार और बीच में फंसा दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग। यानी बात सिर्फ होर्मुज खोलने की नहीं, अब बात है किसका हिसाब पहले चुकता होगा। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे में ईरान ने यहाँ पर युद्ध का मुआवजा मांग लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मुआवजा मांगा गया है, तो ट्रंप ने पलटकर
उन्हें एक हर्जाने की लिस्ट थमा दी है। 50 साल का ये हर्जाना होगा। तो ईरान की शर्त होर्मुज खोलने से पहले मुआवजा दो। ईरान की शर्त पर ट्रंप का पलटवार और ईरान चुकाए पिछले 50 सालों का हिसाब किताब, ये कहना है उनका। तो किस किस का मुआवजा मांग रहे हैं ट्रंप, ये भी समझिए। अमेरिकी सैनिकों की मौत का मुआवजा, रोड साइड बम हमले, ईरान समर्थित हिंसा, पुराने सैन्य संघर्ष और यूएसएस कोल हमले के पीड़ित। तो उसमें देखिए नया पेज क्या फंस रहा है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है कि होर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, या मुआवजे पर ही डील फंस जाएगी। वहीं ईरान की तरफ से युद्ध का नुकसान भरो कहा जा रहा है, तो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हमारा नुकसान भरो। तो ये जो जंग है नुकसान भरने की, कौन किसका नुकसान भरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ टेंशन जरूर क्रिएट हो गई है कि ईरान और अमेरिका में सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वहीं अमेरिका और ईरान का जो तीखा हमला सामने हुआ है, और आपको बताएंगे इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप का नया अफसाना, 50 सालों का बिल ईरान को थमाया। अमेरिका ने क्यों मांगा हर्जाना। पश्चिम एशिया की जंग के मैदान में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें और ड्रोन तो गरज ही रहे हैं। अब दोनों टेबल टॉक्स में भी एक दूसरे को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बदले अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान का भारी भरकम मुआवजा मांग लिया। जब इस डिमांड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ईरान की तरफ टेबल घुमा दी। ट्रंप ने उल्टा ईरान से पैसे मांगने शुरू कर दिए और 50 सालों का बिल थमा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट दिखाकर तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। ईरान की तरफ से पिछले 5 महीनों के युद्ध के हर्जाने की मांग पर चुटकी लेते हुए ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान का ये आइडिया काफी दिलचस्प लगा है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांग सकता है तो फिर अमेरिका भी पिछले कई दशकों में ईरान समर्थित हमलों में मारे गए अपने अमेरिकी सैन्य और नागरिकों के लिए हर्जाना क्यों नहीं मांग सकता। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान जिस मुआवजे की मांग कर रहा है उसका जिक्र अमेरिका के साथ हुई पिछली किसी भी बातचीत या कूटनीतिक टेबल पर कभी हुआ ही नहीं था। अब जब उन्होंने ये मुद्दा ही उठा दिया तो उन्होंने भी अपने प्रतिनिधियों को साफ निर्देश दे दिए कि वो आगे से हर टेबल टॉक में ईरान से अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई की शर्त को सबसे ऊपर रखे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान की ओर से आतंकवाद और सैन्य हिंसा का पुराना इतिहास खंगाल डाला। उन्होंने विशेष रूप से ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कुड्स फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र किया, जिन्हें 2020 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ढेर कर दिया गया था। ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने अपने सड़क किनारे लगाए जाने वाले बमों और कई सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, उन्हें मारा और गंभीर रूप से अपाहिज कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने अक्टूबर 2000 में यमन के एक बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस कोल पर हुए घातक हमले का भी हिसाब मांगा है। उन्होंने मांग की कि इस हमले में मारे गए 17 अमेरिकी नौसैनिकों के परिवार को भी ईरान की तरफ से हर्जाना दिया जाना चाहिए।
हालांकि FBI की जांच में USS कोल हमले का जिम्मेदार अल-कायदा को ठहराया गया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ऐसे आतंकी गुटों को शरण, हथियार और शह देने के पीछे हमेशा से ईरान का ही हाथ रहा है। ट्रंप का ये पलटवार सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ईरान के बेहद संवेदनशील आंतरिक मामलों को छूकर तेहरान सरकार को चौतरफा घेर लिया। ट्रंप ने शर्त रख दी कि ईरान को सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के परिवारों को ही पैसा नहीं देना होगा, बल्कि उन तमाम लोगों को भी हर्जाना देना होगा जो पिछले 50 सालों के दौरान ईरान में हुए जन विद्रोह में सरकारी दमन के कारण मारे गए। नहीं, ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि पिछले 5 महीनों के दौरान छिड़ी जंग और हिंसा में मारे गए 52,000 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों को भी ईरान की सरकार ही आर्थिक मदद और मुआवजा दे। ट्रंप का ये दाव तेहरान की लीडरशिप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद को दुनिया के सामने पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अमेरिका के सामने 4 कड़ी शर्तें रख दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाए अमेरिका, युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दे, ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे, विदेशी बैंकों में सीज पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को आजाद करे। जब तक ये शर्तें नहीं मानी जाती तब तक दुनिया के सबसे जरूरी समंदर के तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान को लगा था कि दुनिया में गहराते क्रूड ऑयल संकट के दबाव में आकर ट्रंप घुटने टेक देंगे, लेकिन ट्रंप के इस 50 साल के बिल वाले दाव ने ईरान को सोच में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।